अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रेडिकेट के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। तो इस सब्जेक्ट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो वो प्रोपोजिशन नहीं होती। तो इससे हम ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि प्रेडिकेट जो होते हैं वो प्रोपोजिशन नहीं होते। हाँ, ये प्रोपोजिशनल फंक्शन होते हैं मगर ये प्रोपोजिशन नहीं होते। और इसकी वजह भी आपको पता चल गई क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। तो जैसा कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें पी ऑफ एक्स जो है और एक्स ग्रेटर देन 5। अब ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। वाई? बिकॉज इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, यानी एक्स इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम इस एक्स को कोई वैल्यू दे दें तो फिर हमारे पास जो है ये एक प्रोपोजिशन बन जाएगी। जैसा कि मैं फर्स्ट करो एक्स को अगर मैं 7 दे दूं तो 7 इज ग्रेटर देन 5। इससे हमें पक्का पता चल रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जब हमें पता चलता है तो हम कहते हैं प्रोपोजिशन है। तो इससे हम एक और रिजल्ट लिख सकते हैं, इफ वी असाइन वैल्यू टू प्रेडिकेट देन प्रेडिकेट बिकम प्रोपोजिशन। तो ये एमसीक्यूज में आ भी जाता है। अगर हम वैल्यू असाइन कर दे प्रेडिकेट को तो प्रेडिकेट जो है वो क्या बन जाएगा, तो वो प्रोपोजिशन बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं टपल के बारे में। तो टपल के बारे में एमसीक्यूज आया था, आपको कोई भी प्रेडिकेट दिया गया होगा और आपको कहा जाएगा कि इसका टपल क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रेडिकेट दिया गया है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि पी ऑफ एक्स जो है एक्स इसमें ग्रेटर देन 10। ये एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है यानी प्रेडिकेट है। तो इसका आपसे टपल पूछा जा सकता है। तो टपल जानने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि उस प्रोपोजिशनल फंक्शन में कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो जैसा कि यहाँ पे ओनली 1 वेरिएबल इन्वॉल्व है इस प्रोपोजिशन, तो हम कहेंगे इसका टपल 1 है। और इसी तरह अगर नेक्स्ट प्रेडिकेट में देखें तो इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे फिर इसका टपल 2 है। इसी तरह इसमें देखें तो इसमें 3 वेरिएबल है तो हम कहेंगे इसका टपल 3 है। जितने वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उसका उतना ही टपल होगा। तो अगर n वेरिएबल होंगे तो उसके लिए टपल जारी बात है, फिर n टपल होगा। अब आगे बात करते हैं क्वांटिफायर की। क्वांटिफायर क्या होता है? वो कहता है इफ वी गिव रेंज इन प्रेडिकेट देन इट बिकम्स क्वांटिफायर। क्योंकि अगर हम प्रेडिकेट में कोई रेंज दे दें तो वो क्वांटिफायर बन जाता है। और क्वांटिफायर आमतौर पर बेसिकली तो होते हैं एक फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, और इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज के लिए x जो है फॉर सम वैल्यू फॉर x जो है वो x हमारा ट्रू होगा, और इसका मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ट्रू होगा। तो ये आगे डिटेल से पढ़ते हैं ताकि आपको मुकम्मल और सही समझ आए। और इसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर भी कहते हैं और इसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर भी कहते हैं। तो इनके सिंबल आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में एमसीक्यूज आ जाता है। अब ये लिखा हुआ एक सेंटेंस लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इसको हम दूसरी तरह भी राइट कर सकते हैं, मीन्स के यूं। तो यहाँ पर देखें जिस तरह अब ये जो है ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब यही है कि यानी ऑल ऑफ एक्स, और ये पी ऑफ एक्स है तो पी ऑफ एक्स। तो इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, यानी कि हमें अगर कोई स्टेटमेंट दे तो हम उसे इस तरह दूसरे वे में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या हमें इस तरह दे तो फिर हम इस तरह कर लेंगे ट्रांसलेट। अब आपके लिए एक गेस है, आपने क्वेश्चन है, आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा साथ में। तो ये देखें अब जिस तरह लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स यानी एक प्रेडिकेट है या प्रोपोजिशन फंक्शन है जो कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अब ये जो है एक प्रेडिकेट है, लेकिन जैसे ही अब हमने इसको असाइन किया कि x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, इसके हमने इसे रेंज दे दी, यानी कि इस प्रेडिकेट को हमने रेंज दे दी। तो इस वजह से अब ये जो है इसमें क्वांटिफायर लगेगा। तो वो कैसे लगेगा वो पता होना चाहिए। देखें उसने कहा कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। रियल नंबर का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी, वट एवर, पॉइंट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर का मतलब ये होता है। अगर आप देखें अगर आप किसी भी रियल नंबर को पुट करेंगे तो क्या हमारा अगर हम उसका एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या हमेशा बढ़ाएगा 0 से, बराबर आएगा 0 के। तो बेसिकली रियल नंबर 3 टाइप्स के होते हैं। हम इसे वैसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो नेगेटिव होता है या 0 होता है या पॉजिटिव होता है, यानी कि नेगेटिव का मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर। अब बारी बारी में आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं कोई भी नेगेटिव नंबर डालता हूँ, अगर मीन्स के एक्स की जगह कोई भी नेगेटिव नंबर डालूंगा तो देखिए नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का जब स्क्वायर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अगर हम 0 डालेंगे तो वो 0 का स्क्वायर और वो इज इक्वल होता है 0 के जैसे का। इसी तरह अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर डालूंगा तो उसका जब स्क्वायर लेंगे तब भी वो कोई पॉजिटिव नंबर जनरेट करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं उसने क्या कहा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा या तो भरा होगा 0 से, बराबर होगा 0। तो इसका भी मतलब यही है कि या नंबर पॉजिटिव होगा या 0 होगा, यानी नेगेटिव नहीं होगा। इसने लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि नंबर पॉजिटिव होगा, और इज इक्वल 0 का मतलब होता है कि यह 0 होगा। तो ये देखिए जब हमने x यानी कि कोई भी रियल नंबर डाला तो हमारे पास जो भी नंबर आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं या 0 आ रहा है या पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। मीन्स कि हम कोई भी रियल नंबर डाल लें हमारी ये जो चीज़ है, ये जो उसने बताया है, ये ट्रू आ रही है। यानी कि हमारा जो p ऑफ x है, यानी जो हमारा ये प्रोपोजिशनल फंक्शन है, ये हर x की वैल्यू के लिए ट्रू है। हम कहेंगे कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x p ऑफ x इज ट्रू।
तो इस तरह से लिखेंगे। आपने सबसे पहले देखना है कि उसने क्वेश्चन क्या दिया है, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर उसके मुताबिक हमने उसके साथ क्वांटिफायर लगाना है, क्योंकि ये हर x की वैल्यू के लिए ट्रू आ रहा है। इसी तरह एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की भी एग्जांपल देख लेते हैं एक। इसका मतलब जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू फॉर विच p ऑफ x इज ट्रू। क्योंकि p ऑफ x का मतलब है कोई भी प्रोपोजिशन फंक्शन हो सकता है, वो आपको देगा, उसके मुताबिक आप लगाएंगे क्वांटिफायर। तो कहता है यहाँ पर कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती है जिसके लिए p ऑफ x, यानी कि इस चीज़ की ट्रांसलेशन बता रहा है, इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि p ऑफ x हर वैल्यू के ट्रू नहीं होगा, लेकिन कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। मैं कहूँ कि ये फंक्शन है p ऑफ x और इसमें है कि ये बताया गया कि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन एक्स के। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो ज़्यादातर दोस्त यही कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगेगा, क्योंकि एक्स हम कोई भी नंबर देंगे तो हमारा जो नंबर एक्स स्क्वायर में आएगा वो बड़ा ही आएगा। थोड़ा बहुत डीप थिंकिंग भी करें, तो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो भी शुरू कर दें, मीन्स के इस सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये जो चीज़ है ये ट्रू है, मगर अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू डालते हैं तब ट्रू है। जिस तरह अगर मैं इस तरह करूं, x की जगह 3 लिखूंगा तो ये 3 जो है ठीक है, ये इसके लिए ट्रू है। लेकिन अगर मैं कोई फ्रैक्शनल वाला नंबर लिख दूं तब देखें, मैं कहूं कि फर्ज करें x जो है वो 0.5 है, 1/2 है, तो इस तरह ही होगा ना, x की जगह 1/2 आ जाएगा और x स्क्वायर की जगह 1/4। अब ये देखें क्या ये जो चीज़ है ये ट्रू है, ये तो फॉल्स है, 1/2 बड़ा होता है। तो इससे पता चला कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो उसके लिए हमारी ये जो प्रोपोजिशन है वो हर दफ़ा ट्रू नहीं होगी। इट मे बी समटाइम फॉल्स, इट मे बी समटाइम ट्रू। तो फिर ऐसे केस में हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाते हैं, मीन्स के यूँ कि हमारी ये जो है ये कुछ वैल्यूज़ के लिए जो है ट्रू होगा। ऊपर वाले का फाइनल आंसर मैंने गलती से भूल गया था लिखना, तो ये इस तरह इसका ये फाइनल आंसर है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो। ये 2 एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे देखें p ऑफ x जो है वो x के ग्रेटर देन 10 है। अब यहाँ पे देखें कौन सा क्वांटिफायर लगेगा, एग्जिस्टेंशियल लगेगा या यूनिवर्सल लगेगा। मसाल लें कोई भी, सबसे पहले पहला वाला सोल्व करते हैं। अगर मैं x की जगह 3 रखूँ, यानी कि यहाँ पर x की जगह 3 रखूँ तो फिर क्या होगा, मैंने 3 रखा x की जगह, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और साइन और 10, तो ये देखिए ये तो फॉल्स हो गया। इसी तरह अगर मैं x की जगह 4 लिखूँ तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 जो कि ग्रेटर देन 10 है। और देखिए क्या ये चीज़ ट्रू है, तो ट्रू है, मीन्स कि ये हर दफ़ा हर x की वैल्यू में ट्रू नहीं आंसर आएगा, लेकिन बाज़ का ज़रूर आएगा, लेकिन हर दफ़ा ट्रू नहीं आएगा। तो फिर जाहिर बात है यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगेगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें p ऑफ x x प्लस वाई इज इक्वल 5। यहाँ पर सॉरी दोनों वेरिएबल्स आने थे, x भी आएगा y, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो अगर हम x की भी कोई वैल्यू दें, y में भी कोई वैल्यू दें, क्या जब दोनों को प्लस करेंगे हर दफ़ा 5 आएगा? तो ऐसा नहीं होगा, बास टाइम 5 आएगा, बास जगह नहीं आएगा, यानी कि सम टाइम ट्रू होगा, सम टाइम फॉल्स होगा। तो यहाँ पर भी फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगेगा। बस एक और आ गया जो कि यूनिकनेस क्वांटिफायर, वो भी बहुत ज़रूरी है। यूनिकनेस क्वांटिफायर तब हमें यूज़ करते हैं जब हमारा फंक्शन जो है वो किसी सिंगल वैल्यू के लिए ट्रू हो। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं x की जगह 1 लिखूंगा मेरा आंसर ट्रू आएगा, मीन्स के यूं तो वो 0 आ रहा है, ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं 1 के अलावा कोई भी नंबर लिखूं, मैं 0 लिखूं, 4 लिखूं, कुछ भी लिखूं, तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा। मीन्स के यहाँ पर हमारा सिर्फ x जो है, यानी कि ये जो हमारी प्रोपोजिशनल फंक्शन है या हमारा जो प्रेडिकेट है, सिर्फ किसी एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा, हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा, या किसी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा, ओनली सिंगल वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो फिर ऐसे क्वांटिफायर को यूनिकनेस क्वांटिफायर कहते हैं, जिसकी वैल्यू यूनिक हो, सिंगल हो। इसका सिंबल इसी तरह होता है जिस तरह एग्जिस्टेंशियल का, सिर्फ इसके साथ नॉट गेट वाला सिंबल आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो इस तरह फिर हमने कहा कि ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर नहीं है, ये अब यहाँ पे क्या है, यूनिकनेस क्वांटिफायर है, और इसमें सिर्फ एक वैल्यू के लिए जो है हमारा फंक्शन ट्रू है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद जितने भी पहले लेक्चर किए हैं उनके मुतालिक जो प्रैक्टिस रह गई है वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। और आप सब भी अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर करें ताकि उन्हें भी आसानी से समझ आए। कि आप जितना शेयर करेंगे उतना ही नॉलेज बढ़ेगा और इल्म फैलाने से सवाब भी मिलता है।